महाभारत का युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में एक समृद्ध और न्यायपूर्ण राज्य स्थापित किया। समय बीतता गया और अर्जुन के वंश में एक तेजस्वी राजा का जन्म हुआ, जिसे राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। परीक्षित अपनी बहादुरी और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। गहरी हरियाली में शिकार की तलाश में भटकते हुए उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके सामने कलयुग खड़ा था। कलयुग को देखते ही राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम इस पवित्र भूलोक पर क्या कर रहे हो? तुरंत इसे छोड़कर जाओ। कलयुग ने राजा के चरणों में गिरकर दया की भीख मांगी। उसने कहा, हे राजन, मुझ पर कृपा करें, मुझे कहीं रहने का स्थान दें। मैं भूलोक को बिना आश्रय के कैसे छोड़ सकता हूँ? परीक्षित धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 स्थानों में रहने की अनुमति देता हूँ, जहाँ मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा और पाप से अर्जित स्वर्ण होगा। इन स्थानों पर तुम्हारा वास हो सकता है। कलयुग ने इस बात का लाभ उठाया। उसने राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर लिया, जो पाप से दूषित था, और उनके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालने लगा। शिकार के दौरान राजा परीक्षित को प्यास लगी। उन्हें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। अंदर आर्षि शमीक गहन तपस्या में लीन थे। राजा ने आदरपूर्वक कहा, हे री, मुझे जल चाहिए। लेकिन तपस्या में लीन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। कलयुग के प्रभाव में आकर राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर आर्षि के गले में एक मृत सर्प डाल दिया। इस घटना के बाद वे अपने महल लौट आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। पश्चाताप की आग में जलते हुए वे तुरंत आर्षि से क्षमा मांगने के लिए लौटे। लेकिन इससे पहले आर्षि के पुत्र श्रृंगी ने यह घटना देख ली। अपने पिता के अपमान से क्रोधित होकर श्रृंगी ने श्राप दिया, जिसने मेरे पिता का यह अपमान किया है, उसे 7वें दिन तक्षक नाग 10 कर मृत्यु प्रदान करेगा। दूर खड़े राजा परीक्षित ने यह श्राप सुन लिया। वे गहरे दुख में डूब गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सर्पदंश से मृत्यु पाने वालों को कभी मुक्ति नहीं मिलती। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का निश्चय किया। यह कथा उन्हें ज्ञान और शांति प्रदान कर सकती थी। कथा सुनने के साथ साथ उनके महल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। 7 तलों वाले महल को इस तरह सुरक्षित किया गया कि तक्षक नाग भी अंदर प्रवेश न कर सके। लेकिन नियति को बदला नहीं जा सकता। ठीक 7वें दिन तक्षक नाग ने चालाकी से महल में प्रवेश किया और राजा को डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु से राज्य शोक में डूब गया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठानी। उन्होंने सर्प यज्ञ आरंभ किया, जिसमें सभी सर्प यज्ञ की अग्नि में भस्म हो रहे थे। नाग जाति का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर था। नागों ने माता मनसा देवी से प्रार्थना की। माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रोकने के लिए भेजा। आस्तिक ने अपनी बुद्धिमानी और विनम्रता से जन्मेजय को समझाया और यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार नाग जाति का जीवन बच गया। समय बीता, युग बदला और कलयुग का आरंभ हुआ। इसी काल में एक बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर कहा, इस बालक का जन्म अशुभ नक्षत्रों में हुआ है, इसे जीवित रखना विनाशकारी होगा। माता पिता ने मजबूरी में बालक को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र की गहराई में एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया। वह बालक वर्षों तक मछली के पेट में जीवित रहा। समुद्र की लहरों के बीच वह विशाल मछली तैरते हुए एक सुनसान तट पर पहुंची। उसी तट पर भगवान शिव माता पार्वती को योग का गूढ़ रहस्य समझा रहे थे। यह दिव्य ज्ञान उस मछली के भीतर बालक के कानों में भी पहुंचा। बालक ने मछली के पेट में ही योग साधना शुरू कर दी। वर्षों बीत गए। बालक ने मछली के भीतर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। एक दिन एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उसने मछली को काटा तो अचरज हुआ, उसके भीतर एक तेजस्वी बालक जीवित था। मछुआरा उसे अपने घर ले आया और उसे पालने लगा। समय बीता, बालक बड़ा होने लगा। एक दिन मछुआरे ने उसे मछलियां पकड़ने भेजा। बालक ने जब मछलियों को बाहर निकाला तो देखा कि वे तड़प रही थीं। उसकी करुणा जाग उठी। उसने सभी मछलियों को वापस पानी में छोड़ दिया और खाली हाथ लौट आया। जब मछुआरे को यह बात पता चली तो उसने क्रोध में बालक को डांटा।
बालक को यह व्यवहार सहन नहीं हुआ और वह उस स्थान को छोड़कर अज्ञातवास की ओर निकल पड़ा। बालक ने अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगनी शुरू की, लेकिन उसका मन सांसारिक मोह माया से परे था। उसने अपना पूरा जीवन साधना में समर्पित कर दिया। वर्षों की साधना के बाद वह एक सिद्ध योगी बन गया। लोग उसे भगवान शिव का भक्त मानने लगे। कुछ तो यह भी मानते थे कि वह स्वयं शिव का अंश है। लंबे समय तक मछली के भीतर रहने के कारण उस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जाना गया। लोग उन्हें मछलियों के भगवान भी कहते थे। एक दिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगते हुए एक गांव पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षा दे मदही। एक महिला खाली हाथ बाहर आई और कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु ने विनम्रता से कहा, बासी या बच्चों का छोड़ा हुआ भोजन ही दे दीजिए। यह सुनकर महिला रो पड़ी। उसने कहा, मैं बांझ हूं, मेरे पास न बच्चों का छोड़ा खाना है और न ही कुछ और। गुरु मत्स्येंद्रनाथ को उस पर दया आई। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए प्रसाद दिया और कहा, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। डर और अज्ञान के कारण कुछ लोगों ने उस महिला को भड़काया कि प्रसाद जादू टोने से भरा हो सकता है। घबराई महिला ने प्रसाद गोबर के ढेर में फेंक दिया। 12 वर्षों बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ फिर उस गांव लौटे। उन्होंने महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा। डर के मारे महिला ने झूठ बोल दिया। गुरु ने जोर से पुकारा, पुत्र सामने आओ। तभी गोबर के ढेर से एक तेजस्वी 12 वर्षीय बालक निकला। उसका नाम गोरखनाथ पड़ा। महिला ने अपनी गलती मानकर माफी मांगी। गुरु ने उसे क्षमा कर दिया और गोरखनाथ को अपने साथ ले गए। गुरु गोरखनाथ अपनी तपस्या के लिए राजस्थान के राजगढ़ क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने एक टीले पर धुनी लगाई और तपस्या शुरू कर दी। यह स्थान चौहान राजवंश के राजा जेवर और घेवर का महल था। राजा की रानियां बाछल और कांच जुड़वां बहनें थीं। माता बाछल शांत और दयालु स्वभाव की थीं और उन्होंने गुरु गोरखनाथ की भक्ति शुरू की। हर सुबह वे गुरु की धुनी की सफाई करतीं और गौमाता के गोबर से स्थान को पवित्र बनातीं। गुरु गोरखनाथ माता बाछल की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता बाछल से कहा, कल प्रातःकाल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, अतः तुम सुबह जल्दी आना। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा। माता बाछल खुशी खुशी महलों में लौट गईं और सारी बात अपनी बहन कांच को बताई। कांच, जो बाछल की हमशक्ल थी, ईर्ष्या से भर गई। अगले दिन माता बाछल की जगह कांच गुरु गोरखनाथ के पास आशीर्वाद लेने पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम 2 वीर और पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। जब माता बाछल गुरु गोरखनाथ की धूनी पर पहुंची तो देखा कि गुरु वहां से जा चुके थे। दुखी मन से उन्होंने सोचा, शायद मैंने आने में देर कर दी। आशीर्वाद पाने की प्रबल इच्छा से माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ के पदचिह्नों का पीछा करना शुरू कर दिया। कई मीलों की यात्रा के बाद माता बाछल गुरु गोरखनाथ तक पहुंची। जब गुरु ने उनका पीछा करने का कारण पूछा तो उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। गुरु गोरखनाथ को समझ आ गया कि कांच ने बाछल के साथ छल किया है। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ, जो कांच के दोनों पुत्रों का वध करेगा। माता बाछल ने विनती की, गुरुजी ऐसा न करें, मुझे कांच को मिले आशीर्वाद से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गुरु के मुख से निकले शब्द अटल थे। गुरु गोरखनाथ ने पाताल लोक की यात्रा की और वहां से अर्जुन के पड़पोते राजा जन्मेजय की आत्मा को गगल में समाहित किया। भूलोक लौटते समय तक्षक नाग ने उनका पीछा किया और गगल को निगलने की कोशिश की। तभी एक युवक ने तक्षक पर प्रहार कर गगल को बचा लिया। गुरु गोरखनाथ ने गगल को प्रसाद के रूप में माता बाछल को दिया और कहा, यह बालक आगे चलकर धर्म की स्थापना करेगा। कांच ने देखा कि बाछल के गर्भ में भी बालक है तो उसे शक हुआ। उसने अपनी ननद छबीली को भड़काया। छबीली ने बाछल पर झूठे आरोप लगाए, जिससे बाछल के ससुर अमरपाल सिंह चौहान क्रोधित हो गए। उन्होंने गाड़ीवान को आदेश दिया कि बाछल को उसके मायके छोड़ आए। मायके जाते समय तपती धूप में बाछल ने विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे रुकने को कहा। विश्राम करते हुए माता बाछल और गाड़ीवान की आंख लग गई। इसी दौरान तक्षक नाग, जो मौके की तलाश में था, वहां आ पहुंचा और गाड़ीवान को डस लिया। अब वह माता बाछल को डसने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के कारण अपार शक्तियों से परिपूर्ण वीर
गोगाजी माता की कोख से बाहर प्रकट हुए और अपने एक ही हाथ से तक्षक नाग का गला पकड़ लिया। तक्षक नाग तड़पने लगा और दया की भीख मांगने लगा। तब गोगाजी ने उसे आदेश दिया, तुम गाड़ीवान के शरीर से जहर सोख कर उसे जीवित करो। तक्षक नाग ने आज्ञा मानी और गाड़ीवान को पुनः जीवित किया। इसके बाद वह भगवान से क्षमा मांगता हुआ पाताल लोक लौट गया। गाड़ीवान उठकर माता को लेकर सिरसा की ओर रवानगी ले आया। माता बांछल अपने पिता के महलों में पहुंची और जब पिता को बांछल के मायके लौटने का कारण पता चला तो उन्होंने सच और झूठ का पता लगाने के लिए बांछल की परीक्षा लेने का ऐलान किया। पिता ने घोषणा की कि कच्चे सूत से बनी चारपाई को कुएं पर रखा जाएगा और बांछल को उस पर सोना होगा। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे अंदर सत्य है तो कच्चे सूत का एक भी धागा नहीं टूटेगा। आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी, इसलिए जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक लाइक कर दें, जिससे हमें आगे की कहानी सुनाने के लिए उत्साह मिले। धन्यवाद।